गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सबों का स्वागत है। आप लोग के डिमांड पे फिर से हम वापस आ गए हैं ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे पार्टनरशिप का। ये मास्क हम इसलिए लगा के रखे हैं क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग इसको इसलिए लगाते हैं कि समझते हैं कि कोरोना चल रहा है इसलिए। नहीं, ये ऐसे भी किसी भी तरह का वायरस को रोकता है हमारे तरफ आने या हमारे से जाने से। हमारा वायरस किसी के पास न जाए या किसी का नहीं आए। और ऐसे भी रोड पे बहुत सा डस्ट उड़ता है, तो इन सब तमाम जगहों पे आपका ये बहुत काम करता है। इसलिए आप इसको ज़रूर लगाएं। सेफ रहें, स्वस्थ रहें और घर में रहें। हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा आपका सारा क्लास हम करवा देते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और हम लोग आते हैं, जैसा कि हम पार्ट 2 तक पढ़ा चुके हैं पार्टनरशिप। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप का पार्ट 3। आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के पढ़िएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि स्टडी के समय ऐसे नहीं कि बेड पे सो रहे हैं और आप क्लास कर रहे हैं। नहीं, तो आप जो है कि स्टडी करते समय कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठें, मुझे विश्वास है। और चलिए हम अपना क्लास का शुरुआत करते हैं। जो क्लास हो गया था उससे हम आगे आते हैं। कहता है ए और बी, आपको बता दिए थे, शायद आप भूल भी गए होंगे, इतना दिन हो गया तो बताए थे कि इसमें बस एक ही फॉर्मूला है पार्टनरशिप में। क्या? लाभ बराबर पूंजी गुना समय। क्लियर? लाभ बराबर पूंजी गुना समय, है ना। प्रॉफिट बराबर पीटी। पीटी का मतलब प्रॉफिट नहीं, पी बराबर इधर प्रॉफिट है, उधर बराबर पीटी का मतलब क्या बोले थे? पूंजी एंड समय, है ना। तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय। चाहे जितना भी आदमी होगा, आपको बता दिए थे, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1 तो होगा नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप अकेला नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात याद आ गया होगा। चलिए, तो कहता है ये 10 माह के लिए चरागाह को किराया पर लेता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो लिया है वो 10 माह के लिए, ठीक है। नहीं, ए और बी 10 माह के लिए। देखिए टोटल जो बिजनेस लिया गया है, ये 2 आदमी बिजनेस करता है, ए और बी। एक चरागाह को 10 माह के लिए रेंट पे लिया। ए कहता है, पहले होता है ए का पूंजी फिर बी का पूंजी, है ना, गुना समय। तो ए कहता है 200 गाय। कहता है ये 200 गाय 4 माह चराता है, पूंजी गुना समय। क्लियर है? एक का हो गया पूंजी गुना समय। अब कहता है 20 शेष 6 माह। सिंपल सा बात है यार, 10 माह के लिए दोनों लिया, 4 माह ये रखेगा, तो बी का समय शेष 6 माह न रहेगा, जो कि सवाल में आपका दे दिया है। क्लियर है? शेष 6 माह के लिए कितना गाय को, पहले पूंजी, गाय यहाँ पूंजी है ना, बोले थे कि पूंजी क्या होगा? रुपया में होगा। या गाय बैल भैंस कुत्ता बकरी ये सब भी पूंजी है। क्लियर? तो चलिए यहाँ 20 शेष कहता है कि 6 माह में कितना गाय रखेगा? x पता हो गया हमको, नहीं तो x मान लिए, तब पूंजी गुना समय, तो x का मान निकलेगा क्यों? कैसे? तब आपको पता है कि पूंजी गुना जो है आप लिखे हैं समय, तो लाभ का रेशियो बराबर में इधर भी रहेगा, तब ना ये वेरिएबल का मान निकलेगा। तो अब हो गया पूंजी गुना समय, तो लाभ या किराया उस तरफ लिखिए। तो कहता है कि 20 शेष 6 माह तक कितने गाय चरवाएगा, यदि अगर उसका किराया, बी के बारे में ये बोलता है उसका किराया जो है 1 का 3/2, अगर 1 देगा तो 1 का 3/2, यानी फाइनली क्या होगा? 2 अनुपात है, यानी ए और बी का रेशियो निकल गया। देख लीजिए क्या सही है हो। इसमें कहता है कि ये 200 गाय 4 माह, तो 10 माह में 4 माह शेष बच गया 6, कितना गाय रखेगा? x। लाभ पूंजी, लाभ क्या होता है यहाँ पर? पूंजी गुना समय, लाभ या रेंट। यहाँ रेंट है, उधर रेंट लिखो। तो कहता है बी देता है 1 का 3/2, ये कहे तो 1 का 3/2 आ गया। अब ये आप सोल्व कर लीजिए, तो देखो तो कटेगा, 3 दूनी का 6 और 2 दूनी का 4। क्लियर है? यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 400 बट्टा क्या होगा? देख लो, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, बराबर हो जाएगा 2/3। 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। तब फाइनली x का मान बोलिए क्या होगा? लगता है कि आपका ऑप्शन नंबर डी में देखा हुआ, देख लीजिए आप लोग, सही है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम आते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या कहता है। चलिए तो अगला सवाल कहता है ए और बी व्यापार आरंभ करते हैं, उसका पूंजी का अनुपात 15:7। तो बार बार कहते हैं पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। पहले पूंजी दे दिया 1 का, तो चलिए 15 और बी का है 7, कोई बात नहीं है, समय का जगह मैंने छोड़ दिया है। अब लाभ का हिस्सेदारी, तो लाभ तो पूंजी गुना समय बराबर उस तरफ होता है जी, 5:3। सही है।
ए का पूंजी व्यापार में 7 माह तक लगा रहा, तब बताइए बी का पूंजी कितने माह तक व्यापार में लगा रहा? नहीं पता है। बी का पूंजी यही ना है जी, तो आप चाहो तो काट भी सकते हो और नहीं तो लिख दो। तब 15 गुना 7 अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बताया है ना, 5/3। क्लियर है? ये आपका 7 से 7 कट जाएगा, 5 तिया बोलिए 15 हो जाएगा क्या? तो क्रॉस गुना कर दीजिए तो x का मान बोलिए क्या आएगा? 9 मंथ। ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो डी है। क्लियर है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं वापस ही आ गया हूँ। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, ठीक है ना? ये सब कमेंट कीजिए, जो भी बातें हैं, कहीं मिस्टेक भी होगा आप कमेंट कीजिए क्योंकि हम बहुत फास्ट बताते हैं। आपको भी पता है, आपको भी फास्ट बनना है क्योंकि ज़िंदगी के इस भाग दौड़ में सिर्फ चलने वाले को सफलता नहीं मिलेगा, दौड़ना पड़ेगा। चलिए, तो मतलब स्पीड मेंटेन करना होगा। अ और ब के संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 का पूंजी निवेश करता है। ए का पूंजी है 5 एंड ब का पूंजी है 6। क्लियर है जी? अब कहता 8 माह के बाद ए अपना पूंजी व्यापार से निकाल लिया। क्लियर? यानी ए अपना पूंजी 8 माह रखा, जितना दिन व्यापार में रखेगा पैसा वही लिखाएगा। अब कहता है यदि दोनों का लाभ जो है 5 और 9 के मिलता है, 5:9 के, तब बताइए ब का पूंजी कितना समय व्यापार में लगा रहा है? यार एक्स लाभ गुना क्या होता है? पूंजी गुना समय, एक्स मान लिया। सिंपल सा तो बात है, 5 गुना 8 यानी 6 गुना एक्स। आप यहीं भी काट सकते हैं लेकिन ऐसे लिख दिए तो एकदम क्लियर हो गया। अब आपको जैसे मन है काट दीजिए, ऊपर से ऊपर कटता है बराबर में, नीचे से नीचे भी कट, 2 तिया 6, 3 तिया 9। बोलिए एक्स का मान क्या आएगा? 4 तिया 12। मंथ में पूछता है जी, तो बस मंथ लिख दीजिए। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, कहता है अ और ब संयुक्त रूप से, कहता है अ और ब संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू किया जिसमें दोनों 5-5 हज़ार रुपया पूंजी निवेश किया। ध्यान दीजिएगा, ए भी लगाया है 5,000, बी भी लगाया है 5,000। क्लियर है? अब कहता है लेकिन 8 महीना के बाद ब अपना पूंजी से 2/5 निकाल लिया, यानी 5,000 वो पूरा नहीं रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, क्लियर बात है, पैसा कौन निकाला है भाई? ब निकाला है 8 माह बाद। ए का सलामत है, ये कुछ नहीं कहता है, तब बस लिख दो ए का है 5,000, समय कुछ नहीं तो 12 माह। वैसे भी लिख दिया है, वर्ष के अंत में तो 1 साल का है, नहीं भी देता तो हम 1 साल समझते। क्लियर है? अब जो है ब के बारे में आइए, तब 5,000 ही 8 महीना लगाया है। क्लियर है ना? ये 5,000 8 माह लगाया, इसका मतलब अब इसका पैसा ख़त्म नहीं हुआ है, अब इसका बिजनेस ख़त्म नहीं हुआ है, प्लस अभी भी है, लेकिन कुछ निकाल लिया। कितना? तब 5,000 का 2/5 भाग निकाला है, कर मतलब कितना? 2,000 निकाल लिया था। 2,000 आता है ना जी, तब 5 में से 2 निकाल लिया। हम कौन लिखेंगे जो बचेगा? तब 5 में से 2 जाएगा तब 3,000 ना बचेगा हो। अब बताओ समय कितना था? इतना दिन रहा, 8 महीना रहा 5,000 वाला, तब 12 महीना में 8 महीना था, शेष 4 माह ना रहेगा। देख लो एक बार फिर से, एक के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहता है कि बी जो है ब 2/5 निकाल लिया। 5 का 2/5 1,000 होता है, 1,000 गुना 2 2,000 होता है। 5 में से 2 चला गया, 3 शेष समय। अब काटो, 3 जीरो से 3 जीरो कॉमन ले लो तो 3 जीरो कट जाएगा। 12 पंचे का 60, 8 पंचे 40, 4 तिया कितना होता है? 12, 40 से 12 52 हो जाएगा। 15 चौका 60, 13 चौका 52। एक बार ऑप्शन को देख लो, तब 15:13 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर भी देख लो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा, तो यार कमेंट जल्दी जल्दी करना। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब कहता है ए और बी 10 माह के लिए, कहता है ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति माह के दर से किराया पर लिया। अच्छा, 10 रुपये पर माह, कहता है 10 मंथ 30 रुपये पर माह लिया है, पर मंथ 10 माह के लिए। कर मतलब इसका टोटल रेंट कितना हो जाएगा? कोई व्यक्ति 30 रुपया पर मंथ के हिसाब से रेंट लिया है 10 माह के लिए, तो 30 दहा का 300 इसका रेंट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अब कहता है जिसमें ए 10 गाय कहता है कि रखता है 9 महीना। ए अपना 10 गाय, देखो पूंजी गाय में है, ध्यान रखना। अगर यहाँ ए और बी 2 व्यक्ति है तो बी का भी पूंजी गाय में ही होना चाहिए। अगर ये रुपया में होता तो अगला का भी रुपया में। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लेना, ठीक है? याद आ जाएगा फिर तुम लोग को।
चलो तो गाय में पूंजी है, समय बता क्या रखा है 9 माह तक, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ही सोचो कि जब 10 माह के लिए रेंट पर लेवे किया है और 9 माह यही रखेगा तब बी का शेष समय के माह न होगा। इतना बात खुद से ही लिख दो। अब कहता है 20 शेष समय के लिए कितना गाय रखेगा, बस कितना गाय रखेगा पूंजी नहीं पता, x हो गया। अब तुम सोचो कि जब इधर वेरिएबल है तो उधर का भी मान चाहिए तब न x का मान निकलेगा, x तो वेरिएबल है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। पूंजी गुना समय लाभ या रेंट का अनुपात उधर लिखो। अब कहता है कि ए, ध्यान से समझना, अपनी इतना गाय रखता है 20 शेष समय के लिए कितना गाय रखेगा, x गाय, यदि वह a से 60 कम देता है। कौन कहता है जी, यदि वह a से 60 कम देता है। कौन देता है कम, b के बारे में बोला ना, 20 शेष समय के लिए कितना, यदि वो a से 60 कम है। काम करो 60 कम है, पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 2 तरीका है बनाने का। देखो b के बारे में कहता है कि a से 60 कम है, अगर ये x होगा तो ये x माइनस से क्या होगा देख लो, कहता है कि b जो है a से क्या 20 शेष समय के लिए कितना, यदि वो a से 60 कम है तो अगर a x होगा तो x माइनस 60, लेकिन दोनों मिला के रेंट देता कितना है तो 300, x प्लस x माइनस 60 बराबर 300, तो 2x बराबर तुम ही बताओ 360, x का मान बोलो 180 आएगा, यहाँ रखो 180 और यहाँ रखो 180 में से 60 120, रुको अब तुम अपने से चेक करो ना यार, 180 120 300 नहीं होता है, बी देखो तो इससे 60 कम है कि नहीं है, 180 से 120 60 कम है, तो ये सब लॉजिक है, अपने तुम मन में भी बना सकता है। देखो इसका दूसरा तरीका यह भी है, 300 रुपया है, 60 कम है। एक बात बताओ 20 60 कम है या सपोज ज़्यादा ही होता है, एक बात का मतलब, तो जो ज़्यादा कम है उसको घटा दो, तो 300 में से अगर हम 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा 240, तो कम या ज़्यादा घट गया, तो जो बचा अब दोनों बराबर होगा, 240 में से दोनों को दे दो 120 120 दे दो, बोलो होगा कि नहीं होगा, तो 120 120 दोनों को दे दो, दे दिया हमने। ये ज़्यादा है तो इसमें 60 जो है कम ज़्यादा वाला जोड़ दो तो ना हो जाएगा। क्लियर बात है, जितना कम अधिक है 60 को घटा दिया 120 120 दोनों को मिल गया, हो गया। अब ज़्यादा कौन है तो ये बी कम है तो ये ज़्यादा है तो इसमें 60 जोड़ दो तो 180, या ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आप कैलकुलेट करो, यहीं भी काटो, 3 कितना होगा 9 दूनी 18, 6 18, 3 छक 18 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 छक्का 12, सही है ना। अब देखो 0 0 कट गया तो यहाँ लिखो 10 गुना 9 बाई x बराबर 3/2। अब आप जैसे काटना है काटिए, 3 तिया 9, तो बोलिए कितना हो जाएगा जी, 10 तिया 30, 30 दूनी का 60। तो बस ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ गए होंगे। बस आपसे गुजारिश है कि कॉपी कलम लेके पढ़िए, और इसको समझने के लिए रेशियो पार्ट 1 रेशियो पूरा, और जो टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं पार्टनरशिप पार्ट 1 पार्ट 2 को अवश्य पढ़ें, और हम आगे फिर से ला रहे हैं और भी टॉपिक आपको करवाएंगे। ए और बी एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं, क्लियर है जी। ए कहता है बी से 200 अधिक निवेश करता है, क्लियर। अगर बी x होगा तब फिर x का ए का पूंजी x प्लस 200 होगा। जितना बात कह दिया है उतना बात तुम लिख दो, क्लियर। जितना बात कहता है उतना लिख दो। ए बी से 200 अधिक है, वो x होगा तो x प्लस 200। अब ए का पूंजी 5 महीना के लिए और बी का पूंजी 4 माह के लिए, क्लियर। अब कुल लाभ 510 में से ए का लाभ बी से 90 अधिक है। सुनो, ए जो है ना कुल लाभ कितना है जी 510 है, ए बी से 90 अधिक है, ये x होगा तो x प्लस 90, लेकिन डायरेक्ट हम बनाते हैं। देखो ए का लाभ बी के लाभ से 90 अधिक है। सुनो 90 को इसमें से पहले घटा दो, तो 510 में से तुम 90 घटाएगा तो 420 ही आएगा। देखो तो 420 ही आएगा। और अब 420 को तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दो तो कितना होगा 420, यानी 210 210 होगा कि नहीं होगा। एगो 90 अधिक है, अधिक कौन है, ए अधिक है, 90 इसमें जोड़ दो तो कितना होगा, तो 210 में 90, तब बोलिए 300 आएगा क्या। अब तुम खुद ही देख लो कि 300 और 210 510 न होता है। इससे 90 बोलो तो अधिक है कि नहीं, एकदम आसान हो जाएगा।
क्या हम बोले हैं कि जब भी कहेगा ए बी से इतना अधिक है तो अधिक या कम बोलेगा तो उस पार्ट को आप घटा दो, घटाने के बाद तो दोनों बराबर हो जाएगा। तब बस दोनों को बराबर बराबर 210 ही आ गया, जो अधिक है उसमें जोड़ दिए। चलिए अब आप कैलकुलेट कीजिए, x प्लस 200 बाई हो जाएगा 4x बराबर 300/200, काट दीजिए 10 तिया और 7, क्लियर है। 5 दूनी का क्या हो जाएगा 10, अब कटेगा देखिए तो कोई बात नहीं है। तो 7x प्लस 7 दूनी कितना होता है जी 1400, और ये हो जाएगा 8x। एक काम करो इधर घटा दो, तो 8 में से 7 अगर घटेगा तो x का मान 1400। ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो लगता है कि सी और बी में, सी में दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को समझ रहे होंगे। ध्यान से देखिए, कहता है ए बी सी समान समय के लिए। देखो एकदम सिंपल सा बात है। अरे लाभ बराबर पूंजी गुना समय कह दिया था। जब समान समय जब सेम होगा तो पूंजी का जो अनुपात होगा वही लगता है लाभ का होगा क्या, क्योंकि अरे लाभ बराबर पूंजी गुना समय था, जो पूंजी है वो रहेगा और समय सबका बराबर है 12 तक कट जाएगा तो वही ना लाभ हो जाएगा जी। अरे भाई जो पूंजी का रेशियो है वही लाभ का होगा, क्योंकि लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो पूंजी है सबका समय सेम है तो कट न जाएगा 12 टी कुछ भी मानो। तो चलिए कहता है कि इस प्रकार समान समय के लिए जब ए को 10 मिलता है तो सी को 8 मिलता है पूंजी। ये दोनों एक साथ में सिस्टम है, रेशियो में है कि जब इसको 10 मिलेगा तो उसको 8 मिलेगा, मतलब जब इसको 20 मिलेगा तो उसको 16 मिलेगा। ये रिलेशन है। आगे जब बी को 15 मिलेगा ना तो ए को 10 मिलेगा, सिंपल। जब इसको 15 मिलेगा तो ये 10, मतलब इसको 30 मिलेगा तो इसको 20, ये क्लियर है। तो ए को कुल लाभ में से 2400 मिला, क्लियर। ए का लाभ दिया है सिर्फ 2400। एक डाटा दिया हुआ रुपया में निश्चित, सीधे तुम भी लिखो नीचे में निश्चित। पहले तो तुमको बोले थे कि जब दो राशि का वैल्यू होगा अलग अलग तो सेम करना। यार यहाँ ऑलरेडी सेम है, रेशियो मेथड से देखो तो सेम है तो सीधे लिख दो 10, 15 या 8। अगर नहीं सेम होता या तुमको मन है कि ना वैसे ही बनाएंगे तो एकरा में एकरा से गुना करो, एकरा में एकरा से, तो बात तो वही आ जाएगा। तो क्यों हम परेशान होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ए का मान सेम है। चलो ए का सिर्फ दिया, ध्यान दो लाभ जो है। अब ये क्या था, ये था तुम्हारा पूंजी, लेकिन अब इसको हम लाभ भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि समय सबका सेम है तो सब में 12 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा हो। चलिए तो ए का लाभ है न कि सबका, तो ए का लाभ तो हमारे से एक का लाभ है 10। अब कहता है बीसी का लाभ का अंतर, 15-8 का अंतर बताओ कितना का है, 7 का है क्या, 0 काट दो। 7 चौका 28 की 8 बाकी 2, 7 दूनी 14, 2 16, बोलिए 1680 किसी न किसी विकल्प में है, जो कि आपका सी नंबर में। एक बार सवाल को आप देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग जो है इस टाइप का आज आखिरी सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल है। ये 10 महीना के लिए मैदान को किराया पे लिया, ध्यान दीजिएगा। ये लिया है 10 माह के लिए। ये अपना 80 गाय को किया है 7 माह। 20 शेष समय, भाई शेष समय का मतलब समझते हो, जब 10 माह के लिए लेवे किया, ये 7 महीना यूज किया तो 3 माह न बचेगा हो। कितना गाय रखेगा नहीं पता, एक्स रखेगा। जब इधर वेरिएबल हो गया उधर का मान चाहिए। 20 शेष समय के लिए कितना गाय रखेगा, एक्स रखेगा। यदि ये जितना देता है, ध्यान देना ये जितना देता है 20 शेष के लिए कितना लगाएगा, कितना गाय रखेगा। यदि वह ए जितना देता है, मतलब मान लो कि ये दूध देता होगा तो बी भी दूध देता होगा, और उससे आधा अधिक, इसका आधा अधिक देता है तो 2 की आधा 1 माने 3 देता है तो 2 अनुपात बोलो 3। तुम कहेगा कि सर 2 का है माने 10 मानिए, मानो 10 ही मानेगा। जितना ये उतने भी, या प्लस से कर आधा अधिक तो 10 की आधा 15। काट के देखो तो 2 5 10, 3 5 15, 2 3 नहीं आया। रेशियो कैसे हो काटेगा तो यार वही आएगा। नहीं बोले हैं कि रेशियो में सबसे छोटा मानना, क्योंकि कट के फिर छोटे मिलता है तो बड़ा मानने से क्या फ़ायदा है। नीचे से नीचे बराबर में कटता है, बता दिए है ना। 4 दूनी 8, 7 चौका 280, और ये गाय है तो गाय में होगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सवाल आप लोग को ये टाइप और ये वॉल्यूम यानी पार्ट 3 आपको समझ में आया होगा। तो हम वापस ही आ गए हैं। आप अपने दोस्तों को इस बात का सूचना दे दीजिए कि अब क्लास ही आपके कंटिन्यू होंगे। तो चलिए शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।